नमस्कार, आप देख रहे हैं अंग न्यूज रफ्तार और मैं हूं सत्यपाल सिंह। जब रक्षक हो जाएं भक्षक तो लोग क्या करेंगे? इंसाफ की उम्मीद किनसे करेंगे? पुलिस और पब्लिक एक कड़ी में जुटे रहने से ही अपराध पर लगाम लगाया जा सकता है, जिसको लेकर वरीय पुलिस पदाधिकारी जिले में पुलिस पब्लिक संगोष्ठी का भी आयोजन किया करते हैं, ताकि पब्लिक और पुलिस एक दूसरे को समझे और एक दूसरों की सहयोग करे, जिससे समाज में असामाजिक लोगों एवं अपराधियों पर लगाम लगाया जा सके और समाज को अपराध मुक्त बनाया जा सके। वहीं दूसरी तरफ एक मामला ग्राम जयपुर थाना बीरपुर के सामने आ रहा है कि जहां बीरपुर थाना अध्यक्ष राजकुमार सिंह ने एक अपराधियों को बचाने के लिए आम लोगों को किस तरह से अभद्र भाषा गाली गलौज का प्रयोग करते हैं, साथ ही वरीय पुलिस पदाधिकारियों को भी किस भाषा से संबोधित करते हैं। उतना ही नहीं, उन्होंने कोर्ट के आदेश का भी अवहेलना करते हुए यह कह डाला कि कोर्ट कौन होता है मुझसे पूछने वाला, जिसको ऑडियो क्लिप में आप थाना प्रभारी का आपत्तिजनक एवं अमर्यादित भाषा सुन सकते हैं। इस मामले को लेकर डीआईजी भागलपुर के पास अपनी आपबीती फरियाद को लेकर यदुनंदन तिवारी, रितेश चौधरी, आदित्य तिवारी के साथ साथ अन्य लोग भी जयरामपुर गांव थाना बीरपुर से पहुंचे थे और डीआईजी भागलपुर को इंसाफ और अपनी सुरक्षा को लेकर आवेदन दिया। उसके बाद मीडिया को संबोधित किया। आप भी सुन सकते हैं इस घटना की पूरी कहानी पीड़ित की जुबानी। अब सोचने की बात यह है कि इस थाना प्रभारी को अभद्र भाषा से संबोधित करने का अधिकार किसने दिया? ये हम लोग को साहित्य बता दी। हाँ देखिए, हम बताइबो किए, ये रहिबो किए, हम बताइए। जो आप तो जाके वहाँ दिया है कि यदुनंदन तिवारी को आप पैसा दिए थे जो वहाँ को है मेरा वहाँ कहे अपने दादा के यहाँ जाके आप पैसा दिए थे हमको हैं? तो यही काम करते हैं। आज तक साले किसी के हम चाय पीने गए हैं जाके वहाँ कहे दादा के देखे कि जाके कहा कि पैसा लेंगे हमको छोड़ा नो कुर्सी वाला जब हट जाएगा तो हम नहीं पकड़ेंगे हैं? क्योंकि ये दुगलई वाला कोई काम घूम घूम के करते हैं। साले किसी के यहाँ एक कप चाय नहीं पी, हम एक दिन कहीं छापामारी नहीं किए हैं जाके वहाँ कहने की पैसा छोड़ दिए। बचाते बचाते हालत खराब हो गई। तो 200 का नाम देता है, अब बाप बाप करके घर में से मेहरारू और बच्चा सबको खींच के लाते, 20 जाना 25-50 लाख खर्च करते तो वो नहीं बचते। तो उसी का नतीजा है भलाई करिए। अगर मैं जो जिसको आज भलाई करिए वो माधर चौधरी और दुगलई करे, जितने गांव में बांस करिए उतने ठीक है। सिस्टम वही है यहाँ का। आज तक साले किसी के यहाँ में कब चाय नहीं पी है, किसी घर पर आज तक दरवाजा नहीं खटखाना नहीं कर। इतना हमको दबाव आया, हम स्पष्टीकरण पूछा कि SC ST में क्यों नहीं गिरफ्तार यदुनंदन तिवारी थाना पर आया तो क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ? उसके लिए देखने की जवाब हमारे पास नहीं जुड़ रहा। अब यदुनंदन तिवारी जाके दे रहा है कि पैसा कोई आज तक चाय पिए हैं किसी के घर पर, जाके वहाँ ले जाके दे किए हैं पैसा दिया तो फिर काहे दिए? मैंने जमीर कुछ रहना चाहिए ना, इंसान का कुछ इंसानी तो जमीरों रहना चाहिए। हम बचाते बचाते पढ़ले भाई छोड़िए छोटा मोटा विवाद है, इसीलिए उसी हिसाब से डायरी लिखवाया गया। किसी को कब दिया कि काहे SC ST लगाए? अरे भाई SC ST कोर्ट कौन होता है हमसे पूछने वाला? हम जो धारा लगाएंगे हमको जो सूचित हो। मेरा नाम यदुनंदन तिवारी है, घर जयरामपुर, थाना बीरपुर, जिला भागलपुर। दीपावली के विसर्जन के समय जो है मेरे ऊपर SC ST वाले लोग हमला किए थे, जिससे मेरा माथा फोड़ दिया गया था, पूरा खून निकला था। उसके बाद में हम लोग उसके ऊपर केस किए थे उसी दिन विसर्जन के दिन। दूसरे दिन जो है बीरपुर थाना के बड़ा बाबू एक्यूज़ को बुला के राजकुमार सिंह, अच्छा, दूसरे दिन वो उन लोग से हम लोग के खिलाफ फंसाने के लिए झूठा मुकदमा करवा दी। पूरे जयरामपुर को परेशान किए। इसमें 15 आदमी को अभियुक्त बनाया गया।
उसका जो है कोर्ट से हम लोग को स्टे ऑर्डर मिला हुआ था। इधर 26/1 को नो परसीव हम लोग पेपर जमा कर दिए थे। 28 तारीख को कोर्ट के द्वारा जो रोक लगा था, 28 तारीख को रात में 9 बजे के बाद बिट्टू कुमार कमल ASI हैं और सत्येंद्र सिंह और पुलिस बल के साथ जो है आके मेरे घर को ज़बरदस्ती घर के अंदर घुस के उनको खींच के धक्का मुक्की करते हुए गाली गलौज करते हुए जीप में बैठा के देवपुर थाना हाजत में ले जाके बंद कर दिया। उसके बाद मेरे चचेरे भाई आदित्य तिवारी पीछे से गए, उनको घर पे भी पेपर दिखाया गया कि देखिए मेरे स्टे ऑर्डर है मेरे। बोला कि सब हम फॉल्स कागज़ है क्या है हमको बताना है थाना से। उसके बाद जो है वो मेरे चचेरे भाई आदित्य तिवारी से 10,000 रुपया साइड में ले जाके लिया। उसके बाद तब हमको 1.5 घंटे के बाद छोड़ा हाजत में। उसके बाद फिर दोबारा नो परसीव का पेपर लेके हम लोग जो है 16/2 को थाना मैं अमरजीत तिवारी और कुणाल तिवारी गए थे देने के लिए कोर्ट का स्टे ऑर्डर का कागज़। तो उस पर बोला कि तुम जो है दादा के यहाँ जाते हो। हम लोग DIG साहब को पहले भी दे चुके हैं आवेदन। उसी पर बोला कि तुम दादा को जाके शिकायत करते हो मेरा, दादा के यहाँ जाते हो, पैसा ले, दादा को जाके बोल दिए पैसा लिया है, तुमको तो हम बर्बाद कर देंगे, 200 आदमी को फंसाएंगे इस केस में, और बीवी मेहरारू बच्चा सबको घसीट के ले जाके गाँव में बांध करके टांग देंगे। दूसरा रहता है इसमें तो 5-10 लाख कमाता दूसरा दरोगा, क्योंकि हम लोग पैसा कुछ नहीं दिए हुए थे। हम लोग साधारण सी घटना थी। इसको जब लेके गया तो हम यहाँ भी दिखा रहे थे कि भाई नो क्रॉसिंग है, देखिए मेरे मोबाइल पर है। हाँ, तो नहीं ये डुप्लीकेट लगता है, हम वहाँ जाके दिखाइए, वहाँ थाना में जाके बोलिए। थाना लेके इसको जाके बंद कर दिया हाजत में। बाहर में भी बैठाना चाहिए लेकिन हाजत में बंद कर दिया, ताला लगवाया हाजत में उन्होंने। उसके बाद बिट्टू कुमार कमल कोई है ASI, वही आए थे यहाँ अरेस्टिंग में। तो उन्होंने मुझे बगल बुला के कहा कि भाई पैसा उसा खर्चा करेगा तब निकलेगा। हाँ, तो बड़ा बाबू बोले हैं कि कुछ मालूम देगा तो छोड़ देंगे। तब उस पर उन्होंने 10,000 रुपये का डिमांड किया। मैंने बगल हटके वहाँ नहीं लिए कि भाई CCTV है, चलो बगल जाके तब 10,000 रुपया लिया। तब 1.5 घंटे के बाद इसको लॉकअप से छोड़ा गया। PR बॉन्ड भरवा के उसमें लिखा गया है PR बॉन्ड में कि ये असत्य नहीं है, सत्य प्रतीत होता है, असत्य नहीं है। असत्य होने पर मेरे ऊपर कार्रवाई होगी। ये PR बॉन्ड भरवा के हमसे तब इनको छोड़ा गया। मेरा नाम आदित्य तिवारी, जयरामपुर। चूँकि इनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ था तो इन्होंने मुकदमा किया। अब उसको बचाने के नियत से या उसको इनको फंसाने के नियत से सुबह इन पर फर्जी मुकदमा करा दिया गया। और उसमें 75 साल के रिटायर्ड प्रोफेसर, हमारे जैसे सरकारी नौकरी में रहने वाले लोग जो कि गांव गए थे। काली माँ का साल भर में एक दिन पूजा होता है और लगभग इनके परिवार के लोग बाहर ही रहते हैं। तो हम लोग वहाँ गांव गए थे और राजकुमार सिंह ने ऐसे बूढ़े व्यक्ति, गांव के सम्मानित लोगों को जो बीच बिचाव करने की भूमिका में थे, उनको मुदाले बनाया। और उनकी मनसा हमेशा रहती है, उनका कहना है कि आप कोर्ट जाते हैं, हमारे पास क्यों नहीं आते हैं। तो हम लोग अपनी बात बड़ी पदाधिकारी के पास रख रहे हैं, कोर्ट में रख रहे हैं। कोर्ट से बजाते गिरफ्तारी पर रोक लगा, फिर भी वो बार बार घर में जाके अनर्गल तरीके से इनको प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। और उनकी मनसा जो है वो चूँकि लगता है कि गांव के सम्मानित लोग हैं तो इनको SC के नाम पर, ST के नाम पर, जबकि ज़बरदस्ती कहीं से भी जिसने मुकदमा किया भी है उन्होंने कहीं से भी इस चीज़ का कोई प्रयोग उसमें नहीं है कि हमारे साथ जाति सूचक कोई बात हो।
ज़बरदस्ती SC एक्ट लगा करके हम लोगों को परेशान किया जा रहा है। और पूरे गांव के सभी भले लोगों का नाम लिया गया है। जो गांव घर में बीच बिचाव करने वाले लोग होते हैं, चूँकि धार्मिक भावना जुड़ी हुई काली माँ से, तो जो लोग बीच बिचाव करने वाले थे, जो गांव के सम्मानित लोग थे, सबको उन्होंने मुदाले बना दिया है। हम लोग चाहते हैं कि चूँकि वो राजकुमार सिंह जी का जो इस पूरे घटनाक्रम में कार्य संस्कृति, उनकी कार्य संस्कृति कहीं से भी एक सामाजिक तत्व के रूप में नहीं है। वो बिल्कुल अनैतिक कृत्य करने में लगे हुए हैं।